नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में बेसल डोज में कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें। आलू की खेती किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। आलू की खेती करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की खेती किसान भाई दो उद्देश्यों से करते हैं। पहला है कच्चे आलू की खेती, जिसमें आलू को कच्चा ही खुदाई करके बाजार में सीधे बेच दिया जाता है, और दूसरा है पक्के आलू की खेती, जिसमें आलू को खेत में अच्छे से पकने के बाद में खुदाई की जाती है और उसको कोल्ड स्टोर में स्टोर करने के बाद में ऑफ सीजन में उसको बाजार में बेचा जाता है या अन्य प्रोसेसिंग में उसको इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोर में स्टोर करके उसको ऑफ सीजन में बेच के मुनाफा कमाया जा सकता है। आलू एक कंद वाली फसल है। कंद के अच्छे वृद्धि विकास के लिए इसमें पोषक तत्वों की अन्य फसलों की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पोषक तत्वों का प्रबंधन हमेशा एक संतुलित रूप में होना चाहिए। ना किसी पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए और ना किसी पोषक तत्व की कमी होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक किसी भी पोषक तत्वों को प्रयोग करने से उसके विपरीत परिणाम होते हैं। आपकी लागत भी बढ़ेगी और आपको उसका उत्पादन भी नहीं मिलेगा, जिससे आपका दोनों तरफ से नुकसान होता है। इसलिए हमेशा पोषक तत्वों को मृदा परीक्षण के आधार पर ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करा पाते हैं तो हम आपको आलू की फसल में खेत की तैयारी के समय एक संतुलित पोषक तत्वों के प्रबंध के बारे में बताएंगे, जिसको प्रयोग करके आलू की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। यह जो डोज हम आपको बताएंगे यह प्रति एकड़ के अनुसार है। सबसे पहले जो हमें प्रयोग करना है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को संतुलित करने के लिए गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। यदि गोबर की खाद आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो अभिमन्यु मैजिक खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 10 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा डीएपी 150 केजी हमें प्रयोग करना है। डीएपी की कई बार किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा प्रयोग करते हैं, जिसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो डीएपी की एक संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। और इसके अलावा हमें एमओपी प्रयोग करना है, जिसकी 50 केजी मात्रा लेनी है, या फिर इसकी जगह पे इफ्को का नेचुरल के पोटेशियम भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 3 से 4 बैग प्रयोग करना है। यह ऑर्गेनिक पोटाश होता है। इसमें पोटेशियम की 14.5% मात्रा पाई जाती है तथा इसके साथ साथ ही इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीयक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कैल्शियम नाइट्रेट की 12 से 15 केजी मात्रा में प्रयोग करना है तथा सल्फर बेंटोनाइट 10 केजी मात्रा लेनी है। और अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए माइक्रो फूड पाउडर 5 केजी हमें प्रयोग करना है, जिसमें सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं, जिनकी अलग अलग अवस्थाओं में फसल में जरूरत पड़ती है। और उसके साथ ही हमें बोरान 14.5% की 3 से 4 केजी मात्रा प्रयोग करना है। यह आलू की फसल में बोरान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह आलू को फटने से बचाता है तथा आलू में चमक लाने का भी काम करता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और मिट्टी में उपलब्ध कीटों से सुरक्षा के लिए कार्बाफ्यूरान 3% की 6 से 8 केजी मात्रा प्रयोग करना है, जो मिट्टी में उपलब्ध सभी तरह की कीटों से सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसके अलावा 1 केजी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है, जो जड़ों के वृद्धि विकास में बहुत ही आवश्यक कार्य करता है तथा मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की कार्य क्षमता को भी बढ़ा देता है। यह आलू के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये बताए गए सभी पोषक तत्वों को यदि आलू के खेत की तैयारी के समय आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही अपनी फसल से रिकॉर्ड उत्पादन ले पाएंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। धन्यवाद।